पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार चौथी बार यहाँ ईडी दफ्तर में हाजिर नहीं हुए समन्स मिलने के बाद भी। आज भी ईडी ने अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को बुलाया था, लेकिन उनकी तरफ से एक वकील इंद्रपाल सिंह यहाँ हाजिर हुए, पत्र लेकर आए थे, जहाँ उन्होंने ईडी को बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी है उस पर सुनवाई 3 अगस्त यानी कि कल है, तो ऐसे में आज आ पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और शुक्रवार को जब सुनवाई हुई थी, भले ही उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं मिला, लेकिन तारीख तभी 3 तारीख तय की गई थी। इसके बावजूद ईडी ने आज के दिन बुलाकर एक तरह से मीडिया में सनसनी पैदा करने की कोशिश की है और ईडी को ज़रूरत है अपनी जांच में पारदर्शिता लाने की। बहरहाल वहीं ऋषिकेश देशमुख ने भी एक पत्र दिया और उन्होंने कहा कि अगर ईडी चाहे तो वो ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए अपना बयान दे सकते हैं। दरअसल ईडी अनिल देशमुख उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। इसी संदर्भ में बार बार उन्हें समन दिया जा रहा है। मामला 100 करोड़ की वसूली से जुड़ा हुआ है। जब मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, जो कि वर्तमान में होमगार्ड डीजी हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि सचिन वजह के जरिए अनिल देशमुख ने बारों, पब और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। उसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है और सीबीआई के एफआईआर के बाद ही ईडी ने मामला दर्ज करके पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी है, जिसमें कि अनिल देशमुख के पीए और निजी सचिव दोनों इसमें गिरफ्तार हैं। वो फ़िलहाल जेल में हैं और अब ईडी जो है मामले में जांच करते हुए तकरीबन 1 से अधिक बार उनके नागपुर के घर पर, मुंबई के घर पर, दफ्तर पर छापेमारी कर चुकी है, तलाशी कर चुकी है, लेकिन बार बार समन देकर बुला रही है अनिल देशमुख को। लेकिन अनिल देशमुख एक बार भी अभी यहाँ पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। हर बार उन्होंने अपने वकील को भेजा है और वकील के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि हमें अभी तक ECIR की कॉपी नहीं मिली है और साथ ही क्या दस्तावेज चाहिए और क्या दस्तावेज हैं इसकी भी जानकारी नहीं दी जा रही है। लिहाजा हम ऐसे आकर जाँच उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन हम जाँच में सहयोग कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उनके मन में आशंका है कि शायद वहाँ आकर, जैसे कि उनके दोनों निजी सचिव और पीए गिरफ्तार हो चुके हैं, तो हो सकता है कि उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी हो सकती है। लिहाजा वो अदालत से एक राहत चाहते हैं। इसीलिए फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है, जिस पर कि सुनवाई पिछले शुक्रवार को थी, लेकिन अदालत ने कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी। 3 अगस्त यानी कि कल उसमें सुनवाई होनी है। अब अनिल देशमुख और उनके बेटे की तरफ से कहा गया है कि कल तक क्या फ़ैसला आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और अदालत जो भी फैसला देगी हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि सुनवाई कल है, इसीलिए आज यहाँ पर आकर ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकते। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।